शिमला के एक ऐसे मेंशन में ऐसी बड़ी-बड़ी कहानियाँ प्रचलित हैं, जो अगर आप सुन लो, तो आप हैरान हो जाओ। ये मेंशन यूँ समझ लो कि एक राजा-महाराजा के लीनियज से आ रहा है और ये इतना बड़ा है कि आप इसमें स्कूल, हॉस्पिटल जैसी चीज़ें भी खोल सकते हो। लेकिन क्या आपको पता है, शिमला जैसी जगह पे इस मेंशन के प्राइस इतने कम है, जैसे मान लो कि महल बड़ा है, लेकिन उसकी कीमत उस कौड़ी की जितनी है, जो कौड़ी शायद आपको रोड पे चलते-चलते मिल जाए। ये मेंशन इतना भूतिया है कि लोगों ने अब इसके आजू-बाजू रहना भी छोड़ दिया है। कहते हैं कि इस मेंशन में रहने वाले जो लास्ट राजा थे, उन्होंने अपनी गर्दन अपने हाथों से काट ली थी और उसके बाद वो वहीं पर आज भी उनकी आत्मा भटकती है। और ना ही सिर्फ भटकती है, ये आत्मा लोगों को परेशान भी करती है और इतना परेशान करती है कि साथ रहने वाले लोग अपनी जान अपने हाथों से दे देते हैं। बुरारी का केस तो याद होगा, जहाँ पर पूरा परिवार एक साथ कहीं चला गया था। यूँ कहूँ तो भगवान के घर चला गया था। बुरारी में जिस तरह की घटना हुई, वो आज तक पता नहीं वो कैसे हुई। इसी तरह से इस महल के, इस मेंशन के आजू-बाजू रहने वाले लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं और ये पता नहीं कि ये क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कौन करवाता है। लेकिन इतना पता है कि इस मेंशन में रहने वाला जो लास्ट राजा था, उसने अपनी गर्दन अपने हाथों से काट ली थी और किस वजह से काटी थी, ये पता नहीं किसी को भी। उसके बाद रहने वाले जितने भी लोग उस महल में रहे, यूँ समझ लो हर पीढ़ी से एक शख्स गया है। शिमला जैसी खूबसूरत जगह पे ऐसी कहानी होगी, किसी ने भी नहीं सोचा था, मैंने भी नहीं सोचा था। लेकिन जब इस कहानी के डीप में हम उतरे, तब पता चला कि शिमला जितनी खूबसूरत जगह है, उतनी ही रहस्यमय भी। कहते हैं ये मेंशन जिस जगह का है, मैं उस जगह का नाम नहीं लूँगा, उस जगह के लोग एक समय में इतने प्रसिद्ध और इतने ज़्यादा लायक थे कि वहाँ की कलाकारी देखने के लिए दूर-दूर से, यूँ समझो कि दूर विदेश से लोग आते थे। वहाँ की हैंडमेड चीज़ें इतनी ज़्यादा बेहतरीन थी कि लोग उसको खरीदना हमेशा प्रेफ़र करते थे और उन चीज़ों की कीमत इतनी ज़्यादा थी कि कोई आम आदमी उसको खरीदने की सोच नहीं सकता। लेकिन चाह सबकी थी। शिमला की इस जगह के बारे में एक और खूबी थी कि यहाँ पर रहने वाला हर एक शख्स पढ़ने में, विज्ञान में और मैथ में इतना तेज़ था कि कहते हैं कि उनसे जीतना लगभग नामुमकिन था। और वो अपनी जगह से इतना प्यार करते थे कि वो अपनी जगह को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाने का सोच भी नहीं सकते थे। कहते हैं कि उस जगह पे रहने के लिए लोग अपने आप को सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार होते थे, लेकिन फिर भी वहाँ पर जगह नहीं मिलती थी। ये कहानी शुरू हुई उस राजा से, जो राजा अपने इस जगह को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध और बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बनाना चाहता था। यूँ समझ लो कि शिमला के अंदर शिमला वो बसाना चाहता था। वो इतना विज़नरी था कि उसने उस समय पे समझ लिया कि पढ़ाई की कीमत क्या है। उसने सबको पढ़ाया, सबको लिखाया और 8 चीज़ों में सबको आगे बढ़ाया। उस राजा की कहानी एक ये भी है कि वो राजा पैदा हुए बच्चे को कम से कम 5 से 6 साल तक सिर्फ़ ऑब्ज़र्वेशन में रखता था। उसकी कोई विद्या, कोई चीज़ नहीं चलती थी। वो सबको बेसिक चीज़ें पढ़वाता था। फिर ये चीज़ नोटिस की जाती थी कि वो बच्चा आखिर किस चीज़ में ज़्यादा पारंगत है। क्या वो विज्ञान में है? क्या वो गणित में है? या फिर वो कल्चरल चीज़ों में, यानी कि आर्टिस्टिक चीज़ों में है। और अगर उसका रुझान आर्टिस्टिक चीज़ों में निकला या किसी भी चीज़ में निकला, तो उसकी आगे की पढ़ाई उसी चीज़ को लेके होती थी। इसीलिए उस जगह के वॉरियर्स भी सबसे ऊपर थे, उस जगह का आर्ट कल्चर भी सबसे ऊपर था और उस जगह का विज्ञान और गणित भी सबसे ऊँचा था। फिर एक समय ऐसा आया कि एक बार रात के समय में राजा अपने महल की छत पे चला गया और वहाँ से चीखते हुए गांव वालों को बोला कि सुनो सभी सब, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैं तुम लोगों को बता भी नहीं सकता। मेरी घटना इतनी रहस्यमय है कि अगर मैं तुमको बताने जाऊँ तो शायद तुम लोग समझ भी ना पाओ। और इतना कहते ही उसने अपनी तलवार निकाली और अपना गर्दन उसी के समय काट के नीचे फेंक दिया और वो तड़पता हुआ इस दुनिया से चला गया। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा है, लेकिन सोचो, वहाँ के जो लोग, जो पुराने लोग हैं, आज भी कहते हैं कि हमारे दादा ने ये चीज़ अपनी आँखों से देखी। वो राजा जब गया तो उसका पूरा परिवार दुखी था, यूँ समझो पूरा गाँव दुखी था।
लेकिन हुआ यूं कि कुछ समय बाद उसकी जो अगली पीढ़ी आई, उसमें से भी एक शख्स ने इसी तरह छत पे गया और छत पे कुछ नहीं बोला। इसी तरह से उसने भी अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया। धीरे धीरे करके इस तरह से चीज़ें बढ़ने लग गई। हर पीढ़ी में से एक शख्स जाने लग गया। जब तक कि घर उस महल तक बात थी तब तक फिर भी ठीक था, लेकिन धीरे धीरे वो गांव वालों के बीच में चले गए। कुछ लोगों का कहना था कि वो राजा को आज भी घूमते हुए देखते हैं, जिनका सर नहीं है, यानी कि सर कटा राजा आज भी उन गलियों में घूमता है। अपने घर के बाहर लिखना, ओ स्त्री कल आना, ओ सर कटे बाद में आना, यह हमने फिल्मों में देखा है। लेकिन सही मायनों में इस तरह की कहावतें, इस तरह की कहानियाँ इस गांव में, शिमला के इस गांव में प्रचलित है। यूँ समझ लो कि आज तो आधा गांव खाली हो चुका है। जिस गांव में रहने के लिए लोग तड़पते थे, आज कोई नहीं रहना चाहता।